नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की हेल्थ सेगमेंट और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रिकी हिला साहब, जो कि मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, डॉक्टर रिकी हिला एक नाम जो कि वाकई फिजियोथेरेपिस्ट की दुनिया में एक अहम मकाम रखता है, और चूंकि बहुत सारे संस्था से ये जुड़े हुए हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़े हैं। रिकी हिला साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका वेलकम है। थैंक यू। बहुत अच्छा है ये लोकल जर्नलिस्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप देखा गया है कि आजकल कॉमन प्रॉब्लम जो नेक पेन हो रहा है या कमर में दर्द वगैरह हो रहा है, नर्व को लेकर या औरतों को लेकर, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे पेशेंट्स को? फिजियोथेरेपी में इन सभी बीमारियों के लिए इलाज है। हम लोग करते हैं, अपने चेम्बर में करते हैं, आरती फिजियोथेरेपी सेंटर में। आप बत्तीकल में आए, मोमिनपुर में हम लोग होम विजिट देते हैं। ये ऐसा है कि बिना दवा का हम लोग इलाज कर देते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स दवा खा कर परेशान हो जाते हैं, बट हमारे पास आप आएंगे तो फिजियोथेरेपी के द्वारा हम लोग बहुत आसान तरीक़ा से कुछ चंद एक्सरसाइज देकर, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी देकर और भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास, जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। देखिए साहब, देखा गया है कि दर्द को लेकर सभी लोग तकरीबन कम और बेश देखा जाए 80% लोग जो है परेशान रहते हैं, और लोगों का ये कॉमन इशू होता है कि वो मेडिकल करीब में है तो दवा खाकर थोड़ी देर के लिए दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि कंटिन्यू करना ठीक नहीं है। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सीनियर, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं यही बताऊंगा कि सभी पेशेंट्स जो इस तरह से जूझ रहे हैं वो आए हमारे पास, और या तो आपके नज़दीकी अगर कोई फिजियोथेरेपी सेंटर हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, उनसे कंसल्ट करें। क्योंकि फिजियोथेरेपी अभी इस हाईएस्ट लेवल पे चल गया है, जो फिजियोथेरेपी से हर चीज़ मुमकिन हो जा रहा है और लाइफ बहुत आसान हो जाता है जीने के लिए। दर्द से आप जो जुड़े हुए हो, वो दर्द से आपको रिलीफ बिल्कुल मिल जाएगा फिजियोथेरेपी। रिकी साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल जो देखा जा रहा है कि वाकई पूरी दुनिया में देखा गया कि नेक पेन एक बहुत कॉमन इशू है, क्योंकि ऑफिसर्स में देखा जाता है, लोग काम करते हैं, मोबाइल्स का चूंकि देखा गया है कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे नेक पेन को लेकर आप? नेक पेन तो आम है, जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए भी फिजियोथेरेपी है। और इनफैक्ट फिजियोथेरेपी से बहुत सारे केसेस जो है वो ठीक हो गया है। जैसे हमारे आप गूगल रिव्यूज में जाएंगे तो आरती फिजियोथेरेपी में वहाँ देखेंगे मैंने किस तरह से मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया भी है वहाँ पर, और बताया भी है, पेशेंट को देखा भी, डील भी किया है। वो काफ़ी आसान तरीक़ा से वो एकदम ठीक हो जाते हैं। जैसे डायरेक्टोलोपैथी होती है तो हम लोग कुछ मशीनें होती हैं, कुछ तरह फिजियोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स अप्लाई करने से ही काफ़ी आराम हो जाते हैं। आजकल ये मामला अब कोई बड़ा नहीं रहा, अब ये सब आसान हो गया। कमर के दर्द को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कमर के दर्द के लिए तो बिल्कुल इलाज है हमारे पास। मैं तो कह चुका हूँ कि फिजियोथेरेपी में अभी हर चीज़ के लिए मुमकिन इलाज है। बिना मेडिसिन के लिए आप फिजियोथेरेपी से सारा चीज़ से आप हल पा सकते हैं। नाज़रीन, अभी मैं बात करूंगा डॉक्टर आमिर हसन से, जो कि वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है और हमारे रिकी हिला सर के साथ साथ हैं। कहते हैं ना कि हम साथ साथ हैं। वाकई इन लोगों के अंदर एक जज्बा है जो कि जमीनी सतह से जुड़े हुए हैं, और लोग क्योंकि वाकई मिडिल क्लास लोग ज्यादा होते हैं हमारे माशरे में, और ऐसे लोग चूंकि आप शायद कोलकाता में जाएंगे तो देखेंगे 1500 रुपए, 20,000 रुपए तकरीबन वो चार्जेस होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के, जो कि तमाम जरूरतमंद लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आइए हम बात करेंगे, डॉक्टर आमिर हमारे बीच मौजूद है, फिजियोथेरेपिस्ट। आमिर साहब, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं उनके लिए आसान, कम फीस में आसान इलाज, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उसके लिए सुविधा हम लोगों ने किया है। जैसे कि बत्तीकल में हमारा चैम्बर लो प्राइस में हम लोग इलाज करते हैं। किसी भी तरह का आपका समस्या हो, आपको बॉडी में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, आपको महसूस हो कि हाँ मेरा जो नॉर्मल लाइफ है उससे थोड़ा अलग हो रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है, कमर दर्द हो रहा है, सो के उठ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे, पैर रखने में दिक्कत हो रही है, सर में हमेशा दर्द रहता है, और सर चकराता है, ये भी कॉमन हो गया है बहुत सारे लोगों में। तो इसका इलाज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मटिया ब्रुज में खोले हम लोग बत्तीकल में। वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है। हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं ताकि पेशेंट हेल्दी रहें और अपना लाइफ अच्छे से गुजार सकें। आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या आसान तरीका है जो हमारे चैनल को देख रहे हैं व्यूअर्स? जी, अगर फिजिकली विजिट करना है तो आप बत्तीकल सेकेंड लाइन GAT4 में आ सकते हैं। वहाँ पे मॉर्निंग में 10 से 2 बजे तक खोलते हैं और शाम में 6 से 10 बजे तक खोलते हैं। और ऐसे ऑनलाइन अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो गूगल में आरती फिजियोथेरेपी सर्च करेंगे
उसमें हमारा सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, होम विजिट के लिए भी बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ उसमें है अवेलेबल, आप अगर उसमें देखेंगे। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले ही कब्र में हम बात कर रहे थे डॉक्टर रिकी हेला साहब से, और उनसे हमने बातें की कि नेक पेन और बैक पेन को लेकर हमने बातें की। डॉक्टर आमिर हसन से हम लोग बात करेंगे सोल्जर पेन को लेकर बात करेंगे, जो कि वाकई बहुत ही कॉमन पेन हुआ करता है। डॉक्टर हमें क्या कहना चाहेंगे आप सोल्जर पेन को लेकर? देखिए ये काफ़ी लोगों में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से शोल्डर में पेन आ जाता है। पेन कारण बहुत सारा होता है, जिसमें से हम नॉर्मल इंसान को नहीं समझ पाएंगे। बेहतर यही होता है कि आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, तो वो आपको डायग्नोस कर पाएंगे क्या हुआ है। हर मसले का अलग अलग हल होता है। हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं उसको, मोडालिटीज़ है उसको दे के भी ठीक कर सकते हैं हम लोग। यही प्रोबेबली 21 डेज में ठीक हो जाता है। 21 डेज। आमिर साहब, आपके यहाँ जो फीस वो होता है, वो फीस कम से कम जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए फीस को लेकर लोगों के अंदर एक कॉन्शियस बना रहता है कि बहुत ज्यादा फीस होगा, क्या है नहीं है, जबकि आप लोग ट्रीटमेंट उस हिसाब से देते हैं। तो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उस तरह किस तरह का सहायता करते हैं आप लोग बताएं। जी, उसके लिए हम लोग बहुत ही लो फीस में इलाज करते हैं, मात्र 200 रुपये सिर्फ। उस पर जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उसमें करते हैं, चाहे एक्सरसाइज से हो या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रोथेरेपी हो, तो लोग सारा उसमें कवर कर देते हैं ताकि एक नॉर्मल इंसान भी अच्छे से इलाज करा पाए। तो नाज़रीन, देखा वाकई नाज़रीन, कुछ देर कभी आपने देखा कि डॉक्टर रिकी हेला हमारे बीच किस तरह से बता रहे थे कि नर्व या औरतों को जो एक्सरसाइज किस तरह से करना है। डॉक्टर आमिर हसन बता रहे थे। अभी डॉक्टर रिकी हेला आपको बताएंगे नेक पेन के लिए किस तरह से एक्सरसाइज करना है। रिकी साहब बताएं आप। देखिए, मैं स्टैटिक नेक एक्सरसाइज में अख्तर साहब को बताने वाला हूँ। आप सभी देखें। ये आप पहले यहाँ पर थोड़ा हल्का से प्रेशर दें सर पे। हाँ, इसे इस तरह से होल्ड करके आपको 10 सेकेंड्स पकड़ना है धीरे धीरे। पेशेंट आपको ये करेंगे तो यहाँ पर एससीएम जो मसल्स है ये सारी स्टिफ हो जाएगी। ये पहली है। अब आप पीछे की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर दें। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से ये 10 सेकेंड्स ये करना है। धीरे धीरे रिलीज कर दें। अब ये साइड से मुझे दे प्रेशर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी देख रहे हैं। 10 हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये वाली इधर से प्रेशर दें। बहुत बढ़िया। ये आप चेक कर सकते हैं एससीएम मसल्स जो है ये मसल्स थोड़ा स्टिफ हो रही है। जी, रिलीज करें। उसके बाद अब आप धीरे से इस यहाँ से चिक से दें, प्रेशर दें आप। बहुत बढ़िया। इस तरह होल्ड करके आपको 10 सेकेंड्स रखना है और उसके बाद ये धीरे धीरे रिलीज कर देना है। गुड। अब इस साइड पे आप दें, थोड़ा प्रेशर दें और थोड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये आप देख लिए हैं। ये कुछ चंद स्टैटिक एक्सरसाइज मैंने दिखाया है। ये नेक पेन के लिए बहुत ही अच्छा कारगर एक्सरसाइज है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाकई डॉक्टर रिकी हेला ने अभी आपको प्रैक्टिकली करते हुए दिखाया कि किस तरह से नेक पेन से आप छुटकारा पा सकते हैं। आसान तरीका जो कि आप दिन में 3 से 4 बार आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा डॉक्टर आमिर हसन से। डॉक्टर आमिर हसन, सोल्जर को लेकर किस तरह से आप आसान तरीका बताएंगे अख्तर हुसैन पेशेंट को? जी, अगर इनका राइट साइड शोल्डर में पेन है, जरा सा लाउडली बोलें आप। अगर इनका राइट साइड शोल्डर में पेन है तो क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा मोबिलाइज करना पड़ेगा। हाथ सीधे करके सीधे उठाएंगे इस तरह से और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ठीक है, ये वाला। फिर नीचे करके ये फिर लेटरली इस तरह लाएंगे और सीधे उठाएंगे। जितना तक आ पाएगा यहाँ पर ला करके होल्ड करना है और 10 सेकेंड काउंट करना है। 10 सेकेंड काउंट करने के बाद ये वाला फिर सर्कमडक्शन करना है इस तरह से। 10 सेकेंड 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ये करना है। और दूसरा एक्सरसाइज जो है हमारा, ये वाला इस तरफ रख करके ये वाला अच्छे हाथों से यहाँ पर रख करके इसको प्रेस करना है और ऊपर की तरफ उठाना है। देखिएगा इस तरह पे खिंचाव पड़ेगा। ये खिंचाव धर कर रखना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। इसके बाद आहिस्ते से छोड़ देना है। उसके बाद ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से करके
10 सेकेंड होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। इसके अलावा आप दोनों हाथ जोड़ लें, जोड़ करके दोनों हाथ स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करके सीधे उठाएं। जितना तक आप ला पाएंगे यहाँ तक ला करके रोकना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। काउंट करने के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको डाउन करना है। ये कुछ कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई शोल्डर पेन के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो बेस्ड ऑन केस उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि इनके लिए क्या क्या लगेगा। ये तो जनरल एक्सरसाइज मैंने बताया है फॉर शोल्डर पेन, यही है। अभी हम लोग बात करेंगे पेशेंट अख्तर हुसैन से, जो कि रिटायर्ड टीआई ऑफिसर रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में, और ये भी समाज से जुड़े हुए हैं। अख्तर हुसैन साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रिकी हेला आए हुए हैं, आमिर हुसैन आए हुए हैं, अभी जो आपको प्रैक्टिकली करवाए हैं, किस तरह क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए ये जो रिकी बाबू जो करवाए हैं इससे तो आसानी मिली है, वो बहुत ज़्यादा आसानी मिली है नेक पेन की वजह से। नेक पेन जो अभी करवाए हैं उससे बहुत आसानी मिली है, और अभी आमिर बाबू जो करवाए हैं ये शोल्डर पेन के लिए, इससे भी आसानी मिली है। अब इंशाअल्लाह रहमान जिस तरीके से इन लोगों ने करवाया है, अब मैं इसको दिन भर में 2-3 बार, और आमिर भाई जो करवाए हैं इसको भी 3-4 बार हम करेंगे, और करने के बाद इंशाअल्लाह रहमान इससे आराम मिलेगी। ये डॉक्टर रिकी हेला और आमिर हसन को देखा गया है कि समाज से जुड़े रहते हैं, और अनकरीब इन लोगों ने बत्तीकल में भी एक अपना जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट का ये खोला है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे ताकि जो लोग गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद है, वो दूर ना जाकर करीब में अपना कम पैसे में 200 रुपये से स्टार्ट है इनके यहाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? भैया देखिए गार्डन रिच में तो ऐसे रिकी फिजियोथेरापी बहुत कम है, लेकिन बहुत मुश्किल से ये आज हमारे यहाँ करीब 2 साल से ये हमारे यहाँ एक मेरी बच्ची को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिकी बाबू और आमिर बाबू दोनों मिल करके। तो हमने बहुत कोशिश किया इन लोगों को बोल करके कि यहाँ बाबू एक चैम्बर करो। तो चैम्बर करने के बाद में, बहुत कोशिश करने के बाद में, इन लोगों ने बत्तीकल सेकंड लाइन में G84 में एक चैम्बर किया है। वहाँ रोड से 2-3 मिनट का रास्ता है, मस्जिद के बगल में है, और वहाँ ये चैम्बर किए ये लोग। तो चैम्बर करने के बाद सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक। और हमारे भाई जो हैं ये TLJ वाले, इन लोगों ने वहाँ वो इनॉग्रेशन जो किया था उसको भी दिखलाया था। उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, और जब से इंशाअल्लाह रहमान जब से इन लोगों ने चैम्बर किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और गार्डन के आवाम को पर्टिकुलर यहाँ से मटियाबूज के जितने भी आवाम हैं, मटियाबूज के जितने आवाम, कानपुली, रविंद्र नगर, ये सब दूर दूर से लोग, और रिकी भाई का जो ये आरती डायग्नोस्टिक सेंटर है गूगल में है, तो उसके ज़रिए से भी बहुत सा काम हो रहा है। वहाँ से लोग एड्रेस देख करके, घर का कॉन्टेक्ट नंबर देख करके, सब कुछ कर करके ये लोग वहाँ जा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा ये लोग तो अपना वक्त दे रहे हैं, अपने चैम्बर ही में दे रहे हैं, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम